एलिमिनेशन एज अ मेथड में क्या होता है कि मानो टू इक्वेशंस है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। एलिमिनेशन मेथड में हम सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट्स ऑफ x और y देखते हैं और एक कोई कोफिशिएंट या तो x का या तो y का सेम कर देते हैं। फिर हम या तो ऐड कर देंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे कि वो पूरा एलिमेंट कैंसिल ही हो जाए। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। मानो इस क्वेश्चन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। दूसरा हो जाएगा 20x माइनस 15y इज इक्वल टू 96। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखो साइन बदल जाएंगे, या प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। अब 20x 9x माइनस 20x क्या देगा, माइनस 11x। और यहाँ क्या आएगा, माइनस 66। अब माइनस माइनस कट तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 बाय 11 विच इज 6। अब x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे मानो हम इसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 में इसकी वैल्यू 18 हो गई, माइनस 4y इज इक्वल टू 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कट y आ गया 2। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, यूजिंग एलिमिनेशन एज अ मेथड। अगर सब्सटीट्यूशन भी करोगे तो भी यही वैल्यूज आएंगी। इस केस में मैं कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 4 अभी, उसको और कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन विच इज 3, उनको सेम करना चाह रहा हूं। तो 4 को और 3 को सेम मैं कैसे कर पाऊंगा, जब मैं उनका एलसीएम लूंगा 12 आ जाएगा, राइट। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि दोनों आप देखो यहाँ पे 12 हो गए। अब ये माइनस होके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि दोनों का साइन सेम था इसलिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अगर दोनों का साइन ऑपोजिट होता, मतलब यहाँ मान लो प्लस होता, तो फिर मैं सीधा सीधा ऐड कर देता तो ही एलिमिनेट हो जाते। बट क्योंकि माइनस था तो मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। इक्वेशन सॉल्व करी, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू को एक किसी भी इक्वेशन में डाल दी, जो भी छोटी वाली थी मुझे लगी मैंने उसमें डाल दी, सॉल्व करा और y की इक्वेशन निकाल ली। ऐसे हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे x का 5 और 3 x के केस में ऊपर 5 से कर दो, नीचे 3 से कर दो, तो 15 एलसीएम है, राइट। 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 15, तो भी वो सेम हो जाएगा। फिर माइनस कर दोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा x, उसमें y एलिमिनेट नहीं होगा। फिर y पहले आएगा और फिर y को पुट करोगे इक्वेशन में तो x आ जाएगा। दो इक्वेशन हमें दी हुई है, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3.3, दूसरी इक्वेशन है 0.6 बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.6 क्या हो जाएगा, -3x प्लस 2y, मैंने माइनस मल्टीप्लाई करके वो चेंज कर दिया। सर 2.1। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई है। अब मुझे 3 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9.9 इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। इनको ऐड कर दो, ये साइन माइनस है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो एक कट हो जाएंगे। अब मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि साइन डिफरेंट है। तो यहाँ आ जाएगा 5y और यहाँ आ जाएगा 15, 10.5। तो अब 10.5 इज इक्वल टू 5y हो जाएगा। तो 10.5 बाय 5 इज इक्वल टू y हो जाएगा, विच इज 2.1 इज इक्वल टू y। अब y को पुट कर दो, x प्लस 2.1 इज इक्वल टू 3.3, x क्या हो जाएगा, 3.3 माइनस 2.1 विच इज इक्वल टू 1.2। तो ऐसे मेरी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना 65x माइनस 33y इज इक्वल टू 97 और 33x माइनस 65y इज इक्वल टू 1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें तुम्हें x और y के कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज होते हुए देखें, मतलब देखो यहाँ पहले 65x इधर था, फिर वो y में चला गया, 33y पहले था, फिर वो 33x बन गया,
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करते हैं, उसमें एक सेट मेथड होता है करने का जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाता है। नहीं तो करने को हम वो भी कर सकते हैं, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दें, वाई के कोफिशिएंट सेम कर दें, बट क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी तो उस केस में चांसेस ऑफ डूइंग सम एरर इंक्रीजेस। सो व्हाट वी डू इज, जब भी ये क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटरचेंज हो रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, पहले आप दोनों इक्वेशन ऐड कर दो। ठीक है, इक्वेशन ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। ये आ गया तुम्हारा 98x माइनस 98y इज इक्वल टू 98। 98 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 98, x माइनस वाई 1 आ गया। फिर अब इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। इन्हीं दो इक्वेशन को पहले हमने ऐड करा तो ये मिला, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मिलेगा मुझे, मैं सीधे यहाँ पे कर रहा हूँ, 32x माइन और प्लस 32y इज इक्वल टू 96। तो अब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 96 बाय 32 विच इज 3। x प्लस वाई मेरा आ गया 3, x माइनस वाई मेरा था 1, दोनों को ऐड कर दो। अब जो नई दो इक्वेशन मिल गई, एक x प्लस वाई, एक x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दो। वाई वाई का 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हमें दिया हुआ है 5y/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 8 एंड y/2 प्लस 5x/3 इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करना है तो पहले तो आप एलसीएम लो, इक्वेशन को और बेटर बनाओ। ये हो जाएगा 15y माइनस 2x और नीचे 3 2 जा 6 उधर चला जाएगा तो 48 हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट में हो जाएगा 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 6 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 12 हो जाएगा 72। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में अगर इसमें मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं और इससे ऐड कर दूं, मतलब ये हो जाएगा 75y माइनस 10x, x का कोफिशिएंट एक्चुअली सेम कर रहा हूं, और 240 ऐड कर दो इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 78y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और ये 1 312। ठीक है, और अगर अब आप y निकालो, ये हो जाएगा 312 बाय 78, 78 4 से करो 4 2, हाँ तो 4 से सीधा सीधा हो जाता है, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, इस वाली में, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 10x इज इक्वल टू 72। 10x हो जाएगा 72 माइनस 12, 10x हो जाएगा 60, तो x हो जाएगा 6। x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आ गई 4। इस ये क्वेश्चन है 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस वाई 26x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं 4 को उस तरफ ले जाऊं तो हो जाएगा 4x माइनस 8, 5 को इस तरफ ले जाऊं हो जाएगा ये, अब हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 विच इज 13। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 26x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाता हूँ तो -4 हो जाएगा। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें मिलेगा 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 39। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 0 130x प्लस 15y इज इक्वल टू -20। ऐड, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ 8 118x इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा प्लस का 59। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 बाय -118 विच इज -1/2। अब x को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मानो हम इसमें डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 26 इंटू -1/2 विल बी -13 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3y हो जाएगा 9 तो y हो जाएगा 3।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट वही वाला मेथड लगाते हैं। अब अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन में, ये हो जाएगा 24x प्लस 24y इज इक्वल टू 144। तो x प्लस y हो जाएगा 144 बाय 24। इसको मैं अगर 4 से काटता हूँ पहले, 4 6 जा 4, 3 जा 12, 6 जा 6, 6 जा, तो तुम्हारा 6 आ गया x प्लस वाई। फिर अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी -2। x प्लस वाई की क्या आई है अभी 6, दोनों को ऐड कर दो, 2x हो जाएगा 4, x हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4। हम लोग पहले तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के एलसीएम ले लेते हैं दोनों जगह पे। पहली इक्वेशन में क्या हो जाएगा 32x प्लस x माइनस वाई, और 8 को उस तरफ ले जाते हैं, 17 इंटू 8 136। ठीक है, ये आ गया, एक इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद दूसरी वाली को सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 6y प्लस एक्स माइनस, जब भी ऐसा कंडीशन होता है मतलब यहाँ समझ के चला करो ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस, और अब जब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे समझ के चला करो कि ब्रैकेट है, अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा -5 बाय -2 बाय 3 था, 3 को उस तरफ ले गए 6 हो गया। अब एक इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136। यहाँ पे लिख देते हैं ये, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 32x इज इक्वल टू 32x इज इक्वल टू 136 माइनस 8 विच इज, ये हो जाएगा 8 128। हाँ, अब देखो ये x क्या हो जाएगा 128 बाय 32, ये 4 था, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब वो यहाँ पुट कर दो, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 8 को इधर ले आओ तो -4 हो जाएगा y की वैल्यू, 4 और -4 वैल्यू। यहाँ पे एक ये एलसीएम का मिस्टेक हो गया था, ये 3 है, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 6y माइनस 5y बचेगा प्लस y, और ये 3x इज इक्वल टू, ये माइनस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहली इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गई 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136, ये जो लिखी है। दूसरी इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दोनों को ऐड कर दो तो 36x इज इक्वल टू 144 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 12 को उस तरफ ले जाना तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा एलिमिनेशन खत्म होता है। तुम लोग 6 से 6 भी एक्सेस एलिना से कर लो, और उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो ढंग से समझना। सर 7ABC का क्या हुआ? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नेक्स्ट पार्ट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट the value of x and y for those equations। अब देखो हो क्या रहा था अभी तक, जैसे हमें दो इक्वेशन दे रखी होती थी, एक मानो हमें दी हुई है x प्लस, अभी जैसे पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं x प्लस, मान लेते हैं 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। हम अभी तक क्या कर रहे थे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और x और y की वैल्यू निकाल लेते थे, राइट। इसका मतलब ये होता था कि जैसे ये एक इक्वेशन है, उसकी लाइन बना दी, दूसरी इक्वेशन की लाइन ऐसे बन गई, जो पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट ये x कॉमा y होगा, है ना। तो अभी तक हमने दो मेथड सीख लिए इसको करने के, एक मेथड हमने सीख लिया सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा सीख लिया हमने एलिमिनेशन। ठीक, एलिमिनेशन।
अब इसी में थर्ड मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और वो हम लोग अभी देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन और इन दोनों से अलग है एलिमिनेशन से, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहली चीज तो ये होगी कि जो इक्वेशन होंगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहली इक्वेशन हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को हम लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम x अपॉन लिखते हैं और फिर y अपॉन में कुछ लिखते हैं और फिर कांस्टेंट अपॉन समथिंग लिखते हैं। अब देखो x अपॉन क्या लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे b1 इंटू c2 ये ऐसे मल्टीप्लाई माइनस b2 इंटू c1, ठीक है। x वाले केस में जब x अपॉन लिखोगे तो x को हाइड कर लो, x वाली रो को स्लैश आउट कर दो, और उसके बाद b1 इंटू c2 मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b1 c2 माइनस b2 c1। और अब जब तुम आगे जाओगे और y में करोगे तो y वाले केस में क्या हो जाएगा, y वाले केस में ये y वाली रो स्लैश आउट हो जाएगी। अब c1 इंटू a2 और c2 इंटू a1, और उसी ऑर्डर में पहले लिखना c1 a2 माइनस c2 a1, फिर उसके आगे बढ़ेंगे और अब क्या करो, अब c वाली रो को स्लैश आउट कर दो, इसको कट कर दो, और अब बोलो a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1 b2 माइनस b2 इंटू a1। अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, इस फॉर्मूले को यूज करके हम सीधा x की वैल्यू लिख सकते हैं। x को इक्वेट कर दो 1 वाले फैक्टर से, और इस चीज को b1 c2 को ऊपर ले जाओ तो x क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और y क्या हो जाएगा, इसमें y को कांस्टेंट से इक्वेट कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1। अभी मतलब कई बार बच्चे फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, बट मेरे हिसाब से फॉर्मूले से बेटर है कि अगर जो मेथोडोलॉजी मैंने सिखाई है वो याद कर लो तो बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन के थ्रू भी अपन ये वाला अभी करके देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। पहले ये चीज नोट कर लो जो इम्पोर्टेंट नोट है, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन को अब इस पे अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में पहली चीज जो मैंने तुम्हें बताई वो ये थी कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे सारे टर्म्स जो होंगे वो एक ही तरफ होंगे। जैसे इसमें देखो सारे टर्म्स एलएचएस में, ठीक है, कांस्टेंट को भी तुम्हें एलएचएस में ही रखना है, ठीक। अब उसके बाद क्या कर लो, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि एक्स वाली रो को स्ट्राइक आउट कर लेना, y का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इनटू दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, तो ये लिख देते हैं -7 इंटू -9 माइनस 28 इंटू -5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब लिखो y अपॉन, और यहाँ पे क्या कर लो, अब y वाला टर्म स्ट्राइक ऑफ कर दो, ठीक है। तो y वाले को अगर हम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं 28 इंटू 7, यहाँ पे लिख सकते हैं फिर 28 इंटू 7 माइनस 4 इंटू -9 और इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये इसको स्ट्राइक ऑफ कर लो तो कांस्टेंट में बचे, कांस्टेंट वाले को हटा दो, अब बचा 4 इंटू -5, करेक्ट, 4 इंटू -5, बीच में माइनस का साइन, और 7 इंटू -7, ठीक है। अब देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा -63
x अपॉन माइनस 63 माइनस सर 9 इंटू वो प्लस हो क्या जाएगा। हो जाएगा 63 और यहाँ पे भी प्लस का आ जाएगा 140 इज इक्वल टू y अपॉन ये हो जाएगा 65196 प्लस 36 और इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 20 प्लस 49। सर एक अब ये चीज हो पूछनी है। जाएगा अब ये हो जाएगा x अपॉन 203 इज इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 12 3 2 232 इज इक्वल टू 1 अपॉन 29। अब x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 203 बाय 29 विच इज इक्वल टू 7 और y हो जाएगा 232 बाय 29 विच इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 7 और y आ गया 8। ये है मेरा आंसर ऑफ x एंड y व्हेन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मेथड से करूं, एलिमिनेशन लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, आंसर यही आएगा। बट अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो इसी से करना पड़ेगा। अगर मेंशन ना करे तो आपको जो भी मेथड लगाना है आप लगा सकते हो। जनरली लोग उस केस में एलिमिनेशन लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है। अब ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, एलिमिनेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो क्या करोगे? x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू कांस्टेंट में 1 अपॉन। अब x वाले को स्ट्राइक आउट कर दो, बच्चा क्या 3 इंटू माइनस 6। तो लिखो 3 इंटू माइनस 6, बीच में हमेशा साइन माइनस आता तो माइनस डाल दिया। फिर लिखा माइनस 17 इंटू माइनस 2। कोफिशियंट्स को उनके साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं क्या करूंगा? अब x वाला आ गया, अब y वाले को क्रॉस आउट कर देता हूँ, बचा माइनस 17 इंटू 3 माइनस 17 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6। फिर कांस्टेंट वाले को कर देता हूँ तो आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस 18 माइनस 18 और यहाँ पे माइनस 34। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 34 विद माइनस तो माइनस 34 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 51 और प्लस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 9। तो हो जाएगा x अपॉन 1252 माइनस का इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 13। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? x माइनस 52 को एक बार इससे इक्वेट कर दो और एक बार y वाले को कर दो इससे। ठीक, तो अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा? माइनस 52 बाय माइनस 13 विच इज 4 और y क्या हो जाएगा? माइनस 39 बाय माइनस 13 विच इज 3। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लेंगे तो इसमें हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आप खुद ही कर लोगे। ये और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है। अब इस केस में पहले 13 को इधर ले आए तो ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन बनाओ x अपॉन, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 इंटू 9 विच इज 9
-3 इंटू -13 इज प्लस का 39 इज इक्वल टू y अपॉन -13 इंटू 1 -13 और -27 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू -3 -9 और -1। अब ये क्या हो जाएगा, x अपॉन -30 इज इक्वल टू y अपॉन -40 इज इक्वल टू 1 अपॉन -10। तो x क्या हो जाएगा, -30 बाय -10 विच इज 3 और y हो जाएगा -40 बाय -10 विच इज 4। ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7 बाय x प्लस 8 बाय y इज इक्वल टू 2 और 2 बाय x प्लस 13 बाय y इज इक्वल टू 22। हमें सॉल्व करना है, मेथड स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट जनरली आई फॉलो एलिमिनेशन क्योंकि उससे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। बट इन टाइप के क्वेश्चन में जब एक्स वाई डिनोमिनेटर में चला जाए तो एक ट्रिक लगती है। ट्रिक इज कि लेट 1 बाय एक्स बी ए एंड 1 बाय वाई बी बी। कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स वाई छोड़ के ए बी सी डी डब्ल्यू जेड, बड़ा एक्स बड़ा वाई बड़ा ए बड़ा बी, कुछ भी लेट कर सकते हो। हमने छोटा ए छोटा बी लेट कर लिया। अब देखो 7 बाय एक्स को मैं 7 इंटू 1 बाय एक्स लिख सकता हूँ। 7 इंटू 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स क्या है, ए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 7 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 8 इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2। अब 1 बाय एक्स की वैल्यू हमने क्या भी लेट करी है, ए, तो हम यहाँ पे इसलिए ए डाल दे रहे हैं, और ऐसे ही 1 बाय वाई बी है तो इसलिए बी डाल देंगे। तो मेरी ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को तुम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, जो भी मेथड लगाना है आप कर सकते हो। इस केस में मैं एलिमिनेशन लगा के देख लेता हूँ। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को ऊपर में इंटू 2 कर रहा हूँ और नीचे वाली को इंटू 7 कर रहा हूँ। ए का कोफिशिएंट दोनों में सेम करने चाह रहा हूँ। तो 14a प्लस 16b इज इक्वल टू 4। नीचे हो जाएगा 14a प्लस ये हो जाएगा 51b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 154। अब इसको माइनस कर दो। अब माइनस जब करोगे तो क्या होगा, साइन यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, ये कैंसिल। 51 माइनस 16 करते हैं और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा -150 आ गया। और 51 माइनस 16 भी करके देख लेते हैं। ये 7 इंटू 13 हमने करा तो यहाँ 91 आएगा। अब 91 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -75b। तो b की वैल्यू हो जाएगी -150 बाय -75। माइनस माइनस अपना ऊपर नीचे कट जाएगा, आ जाएगा 2। b की वैल्यू 2 है, बट b है क्या, b तो 1 बाय y है। y 1 बाय y की वैल्यू 2 है, तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अब इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 7 बाय एक्स प्लस 8 बाय वाई। वाई क्या था, 1/2। ठीक, तो वो y की जगह में 1/2 डाल देता हूँ इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बाय एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 2। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 बाय एक्स, सॉरी 7 बाय एक्स इज इक्वल टू -14। तो x हो जाएगा 7 बाय -14 विच इज -1/2। तो x की वैल्यू आई मेरी -1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/2। क्या करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। 30 बाय x माइनस वाई प्लस 44 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 40 बाय x माइनस वाई प्लस 55 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, तो इसको जहां पे भी आप सॉल्व करो वहां गुड लिख लेना, बिकॉज पेपर में आ सकता है। और इसको सॉल्व करने के लिए अगेन जब भी डिनोमिनेटर में एक्स वाई हो तो आपको लेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम 1 बाय एक्स माइनस वाई को a और 1 बाय एक्स प्लस वाई को b लेट कर लेते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ आ जाएगा 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन में आ जाएगा 40a प्लस 55 सॉरी इज इक्वल टू 10
प्लस 55b इज इक्वल टू 13। अब देखो इस इक्वेशन को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 120a प्लस ये हो जाएगा 16 4 द 16 176b इज इक्वल टू 40 और इसके बाद 120a प्लस यहाँ हो जाएगा 165b इज इक्वल टू 165b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू ये 39। अब इनको माइनस कर दो तो ये क्या हुआ, सारे साइंस ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 11b इज इक्वल टू 1 तो b हो जाएगा 1/11। बट b था क्या, अब मैं पुट कर सकता हूँ 1/x प्लस y इज 1/11। तो x प्लस y कितना हो जाएगा 11। हमें वैल्यू x और y की चाहिए, a और b की नहीं चाहिए। अभी b आया है। अब अगर मैं b को पुट कर दूं इस इक्वेशन में, अब मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं लिख सकता हूं 30a प्लस 44 इंटू बी की वैल्यू क्या थी 1/11 इज इक्वल टू 10। ये कट हो गया, 4 को उधर ले जाओ, कह सकते हो 30a इज इक्वल टू 6। तो a क्या हो जाएगा 6/30 दैट इज 1/5। अब a क्या है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो x माइनस वाई क्या हो गया 5 और दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई क्या है 11, दोनों को ऐड कर दो तो तुम कह सकते हो 2x 16 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2 विच इज 8 और x की वैल्यू को आप पुट कर दो इस इक्वेशन में तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स कि इफ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1 its value becomes 2/3 but if denominator is increased by 5 its value becomes 1/2। what is the fraction? तो हम इस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन आपने देख लिया, if numerator of fraction is decreased by 1 its value becomes 2/3 but if the denominator is increased by 5 its value becomes 1/2 and we have to find the fraction। so what we will do here is हम लोग यहाँ पे पहले quickly fraction को बोल देंगे let the fraction be x by y for हमारी sake of easiness हमने x by y ले लिया। अब वो बोल रहा है न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x माइनस 1 बाय y तो वो वैल्यू क्या है 2/3। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड में बोल रहा है बट इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 मतलब डिनोमिनेटर प्लस 5 क्या, ये मेरा हो जाएगा 1/2। Now what I have to do is I have to simplify these equations। पहली इक्वेशन आ जाएगी 3x minus 3 is equal to 2y and दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2x is equal to y plus 5। Now what we will do is 3x minus 2y is equal to 3 पहला वो बन गया और दूसरा बन गया 2x minus y is equal to 5 दूसरी इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, आई कैन यूज एनी मेथड दैट आई वांट। तो आई एम ट्राइंग विद एलिमिनेशन। ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट करते हो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस। तो अब आप देखो ये 3x माइनस 4x इज माइनस x, 2y कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब पहली इक्वेशन में आप 7 पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली 7। फिर मैंने क्या करा, मेरा यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ y की वैल्यू। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू y प्लस 5। ये क्या है 14 माइनस 5 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू y। तो अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन, सो आई डोंट हैव टू लीव द क्वेश्चन विद x is 7 and y is 9। आई हैव टू गिव द फ्रैक्शन। सो हम आखिरी में वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखेंगे दैट फ्रैक्शन इज 7/9।
तब जाके मेरा आंसर आएगा और तब मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको फ्रैक्शन भी लिखना है। समझ में आया? क्वेश्चन अब sum अरे of the चुप रहो ना। sum of a digits of 2-digit number is 7 if the digits are reversed। मतलब पहले तो बोल रहा है sum of digits is 7 if digits are reversed the new number increased by 3 equals 4 times the original number, find the original number। तो अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने बचपन में सीखा था कि जो भी मेरे डिजिट्स होते हैं जब भी हम निकालते हैं तो हम टेंस और वंस लिखते हैं। फिर जैसे अगर 7 और 3 यहाँ लिखा तो हमने बचपन में सीखा था ये होता 7 into 10 plus 3 तो नंबर हो जाता था 73। अब मैं क्या कह रहा हूँ, टेंस में x और वंस में y, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 10x plus y। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। और रिवर्स करके नंबर क्या बन जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 10y plus x। ये मेरा रिवर्स कर दिया नंबर, तब आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मतलब x plus y दिया हुआ है हमें 7, ठीक है। फिर वो मेरे से आगे बोलता है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर एंड द न्यू नंबर इंक्रीज बाय 4 इक्वल्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब देखो न्यू नंबर क्या हुआ, पहली इक्वेशन तो ये हमने बना ली। अब न्यू नंबर हो गया मेरा 10y plus x if that is increased by 3 the number is 4 times original number, है ना। हमें पहली इक्वेशन मिली ये, दूसरी इक्वेशन ये मिली। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद मुझे नंबर बताओ एक बार। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 10y plus x plus 3 is equal to 40x plus 4y। यहाँ पे हम सबको एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 39x minus 6y is equal to 3। और पहली इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 7, उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6x plus 6y is equal to 42। ऐड कर दो इन दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 45x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब पुट यहाँ पे कर दो तो y क्या हो जाएगा 7 minus 1 which is 6। और अब नंबर मेरा हो जाएगा 1 into 10 plus 6 which is 16। तो मेरा नंबर स्टेटमेंट लिखना जरूर एंड में, तो द नंबर विल बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th एग्जांपल करते हैं। द रेशियो ऑफ between a 2-digit number and the number obtained by reversing its digit is 4:7। If the difference between the digits of number is 3, find the number। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो। The ratio between 2-digit number and the number obtained by reversing its digit is 4:7। The difference between the digit is 3। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें एक चीज दे रखी है कि द डिफरेंस इन डिजिट्स इज 3। एग्जांपल 15, अगर मैं डिजिट्स को x टेंस में और वंस में y मान लूं तो एक चीज तो दे रखी है कि x माइनस वाई 3 है, या फिर y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। हमें पता नहीं है कि x माइनस वाई 3 है कि y माइनस एक्स 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। एक तो ये वाली है एक इक्वेशन, और ये भी हो सकती है। अब आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर टू द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज दे रखा है कि वो 4/7 है, ठीक है। द नंबर vis-a-vis the number obtained by reversing the digits, the ratio is 4:7। तो अब एक इक्वेशन में यहाँ से सॉल्व करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा 70x plus 7y is equal to 40y plus 4x, ठीक। तो इसको इधर कर देते हैं, 66x is equal to 33y, तो मेरा आ जाएगा 2x is equal to y, ठीक। अब दोनों इक्वेशन में पुट करो, पहले ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब लो केस 1, केस 1 है व्हेन x माइनस वाई इज 3, ठीक है। x माइनस वाई इज 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं
वैल्यू डालूंगा ऑफ y एज 2x इज इक्वल टू 3, तो x मेरा आ जाएगा -3। बट क्योंकि नेगेटिव है तो मैं इस केस में उस नंबर को इग्नोर कर दूंगा, इसलिए मैं फिर केस 2 के पास जाऊंगा। नंबर पॉजिटिव आना चाहिए मेरा यहाँ पे, विच इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब y की जगह मैं डालूंगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x 3 आया तो y क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज 6। ठीक है, अब मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो नंबर इस केस में मेरा हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 6 विच इज 36। ये वाला ऑप्शन मैं इग्नोर कर दूंगा जब नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन स्टेट्स, अब वी आर डूइंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। अभी हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर देखे थे, नाउ विल डू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। क्वेश्चन सेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 9:4। अगर एज में ए की x ले लूं, बी की y ले लूं, तो x by y 9/4 दिया हुआ है। 7 years hence the ratio of their age will be 5:3। अब 7 year hence एज क्या हो जाएगी x plus 7a की, y plus 7b की, रेशियो इज 5:3। फिर हम दो इक्वेशन बनाएंगे और फाइंड द प्रेजेंट एज करके देखो। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 9:4। 7 years hence the ratio of their ages will be 5:3। तो अब देखो क्विकली इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, उनकी प्रेजेंट एज, मतलब अगर मैं ए की एज को x ले लूं, बी की एज को y ले लूं, तो उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दे रखा है 9:4। तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको लिख सकते हो 9/4। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 4x इज इक्वल टू 9y। ठीक है, फिर वो कह रहा है 7 ईयर हेंस। 7 ईयर हेंस एक्स, ए की एज क्या हो जाएगी x प्लस 7, y भी 7 साल में उतने से बढ़ जाएगा, और इसका रेशियो मुझे दे रखा है 5:3। राइट, तो मैं यहाँ पे 5:3 डाल देता हूँ फिर। ठीक, तो अब यहाँ पे 5:3 डाला। अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 5y प्लस 35। तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 14। और x की वैल्यू पहली इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या मिली, इसको मैं अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ, 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं एक कोफिशिएंट x का सेम कर लूंगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 27y इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 12x माइनस 20y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 56। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कटा, यहाँ पे हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -56। तो y आ जाएगा 8। y आ गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x इज इक्वल टू 9y में पुट कर दो, दैट इज 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 यहाँ पे 2 जा कट हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो a 18 है और y जो है वो 8 है इस केस में। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days इफ 1 day's work of A is 1.5 times 1 day of work of B, how many days will each take to finish the work alone। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। हमें पहला पॉइंट जो दे रखा है वो तो ये दिया हुआ है, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझो। हमें दे रखा है ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। मतलब ए और बी, ए का वर्क अगर मैं x डेज में मान लेता हूं कि a टेक्स x डेज टू फिनिश अ वर्क। ठीक, ठीक है, तो a का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ a विल बी 1/x। ऐसे ही b ले रहा है y डेज, तो b का 1 डे वर्क ऑफ b हो जाएगा
1/y, ठीक है। और अब मुझे दे रखा है यहाँ पे कि मेरा x जो है वो 3/2 टाइम्स y है, ठीक। तो अब देखो पहली चीज तो हमें दे रखी है कि दोनों साथ में 15 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो साथ में 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। 1 डे में x 1/x करेगा, 1 डे में b 1/y वर्क करेगा, दोनों मिलके 15 डेज में कर रहे थे, तो 1 डे में 1/15 करेंगे। अब मैं यहाँ पे मुझे ये पता है कि a का 1 डे का वर्क इज 3/2 टाइम्स y b का 1 डे का वर्क। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, इसमें दिया हुआ है इफ 1 डेज वर्क ऑफ ए इज 3.5 टाइम्स 1 डे वर्क ऑफ बी, 1 डे वर्क ऑफ ए इज 3.5 टाइम्स 1 डे वर्क ऑफ बी। तो मुझे दे रखा है कि जो मेरा 1/x है वो 3/2 टाइम्स 1/y है। तो x क्या हो जाएगा? x को मैं लिख सकता हूँ विल बी 3/2 ऑफ y। तो मेरा 1/x आ जाएगा। मैं सीधा सीधा इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 3/2 और नीचे y। तो 1/x की जगह मैं डाल देता हूँ 3/2y प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 + 2/2y इज इक्वल टू 1/15। तो मेरा y आ जाएगा 15 ऊपर आ गया इंटू 3 + 2 इज 5 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 75/2 विच इज 37.5। और अगर अब मैं x की बात करूं तो मेरा 1/x में वैल्यू डाल देता हूँ। 1/x क्या था? 3/2 इंटू y की वैल्यू हमने क्या निकाली? 15 इंटू 5/2, 2 कैंसिल, 3 5 15। तो मेरा 1/x आ गया 1/25। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25। आई रिपीट, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों मिल के 15 डेज में काम कर सकते हैं। हमने ए का वर्क मान लिया 1 डे का 1/x, बी का वर्क मान लिया 1 डे का 1/y। पहली इक्वेशन बन गई कि 1/x प्लस 1/y इज 1/15, कि 1 डे में वो 1/15 ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे। सेकंड हमें दे रखा था कि जो 1/x है वो 3/2 टाइम्स 1/y है, ठीक है। एक दिन का ए का वर्क इज 3/2 टाइम्स एक दिन का बी का वर्क। तो अब मैंने एक 1/x की जगह ये वाली इक्वेशन डाल दी, सॉल्व करा, y की वैल्यू आई, y की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में डाल दी, सॉल्व करा तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे हमने दोनों a और b का इंडिविजुअल वर्क, a का है 25 डेज, b का है 37.5 डेज, ये निकाल लिया। अब पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, विच इज 5 years ago A's age was 4 times the age of B. 5 years hence A's age will be twice the age of B. तो अब इसको कैसे करो? आप A की एज को लेट करो और B की एज को लेट करो। A को Y मान लो, B को X मान लो। ये आज की एज है, प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 years एगो। तो 5 years एगो A की एज कितनी हो जाएगी? Y-5, एंड इट इज 4 टाइम्स एज ऑफ बी। बी की एज क्या हो जाएगी? x-5। इसको आप सॉल्व करो, y-5 इज इक्वल टू 4x-20। तो y-4x इज इक्वल टू -15। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट में क्या करेंगे? या माइनस कर देते, -15। नेक्स्ट में वो बोल रहा है 5 year hence, ठीक है, आज से 5 year बाद। तो y की a की एज क्या हो जाएगी? y+5 will be thrice the age of b. This will be 3 times x plus 5. Solve करो, y plus 5 Twice. equal to 3x plus 15। तो y minus 3x आ गया -10। और दूसरी सर ट्वाइस है, 2 बार। विल बी ट्वाइस, सॉरी। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया ये ट्वाइस है 2 टाइम्स x plus 5, तो हो जाएगा 2x plus 10
यहाँ पे y माइनस 2x हो जाएगा प्लस का 5 और y माइनस 4x क्या आया -15। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब x 10 आ गया, उसको आप इस इक्वेशन में फीड कर दो, तो y माइनस 40 इज इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। मतलब a की एज है 25 और b की एज है 10। तो इस हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं इसका। 8th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 to 50 persons है who went to see a circus show. Each adult paid ₹75 and each child paid ₹25 for admission ticket. Find the number of adults and number of children if the total collection was इतना। अब देखो टोटल 1250 पीपल है जो सर्कस देखने गए, उसमें हम मान लेते हैं कि एडल्ट एक्स है और चाइल्ड वाई है। एडल्ट को हमने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ एडल्ट दैट वेंट आर एक्स एंड नंबर ऑफ चाइल्ड दैट वेंट आर वाई। ठीक है, तो हमने पहली इक्वेशन तो बना ली कि 1250 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दूसरा क्या हम कह सकते हैं कि 75 रुपये लगे एडल्ट की टिकट के लिए, एक टिकट के लिए, टोटल एडल्ट कितने एक्स। 25 रुपये लगे एक चाइल्ड की टिकट के लिए, टोटल चाइल्ड कितने हैं वाई। तो इसका जो सम होगा वो तो 61250 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे 75 इंटू नंबर ऑफ एडल्ट प्लस 25 इंटू नंबर ऑफ चाइल्ड will give me the total amount of collection that happened। ठीक, अब क्या करो इसमें से तुम इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर लूं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25x प्लस 25y इज इक्वल टू, आप 1250 और 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा 31250। यहाँ मिल गया 31250 और इनको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें मिलेगा 50x इज इक्वल टू 30000। ये कट, तो x आपको मिल जाएगा यहाँ पे 600। अब x 600 आ गया, उसको यहाँ पुट कर दो तो तुम कह सकते हो 600 प्लस y विल बी 1250, तो y हो जाएगा 1250 minus 600, that is 650. So number of child here is 650 and number of adult here is 600. Question says, 9th question कर रहे हैं, 2 articles A and B are sold for for इतना, making 5% profit on A and 7% profit on B. If the 2 articles are sold for 1165, a profit of 7% is made on A and a profit of 5% is made on B. Find the cost price of each. अब देख लो, A की कॉस्ट प्राइस को आप X ले लो, B की कॉस्ट प्राइस को आप Y ले लो। पहले में बोल रहा है 5% प्रॉफिट ऑन A, तो X प्लस 5% ऑफ X और वो प्लस y प्लस 7% ऑफ y इज इक्वल टू 1167 है। x प्लस 5% ऑफ x मतलब 105/100x प्लस 107y बाय 100y इज इक्वल टू 1167 है। ठीक है, अब आप बोल सकते हो 105x प्लस 107y इज इक्वल टू 116700। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है अ प्रॉफिट ऑफ 7% इज मेड ऑन ए एंड प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन बी, कॉस्ट इज 1165। तो अब वो बोल रहा है 107x, मैं सीधा सेकंड इक्वेशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 116500। 7% ऑन x मतलब x प्लस 7% ऑफ x विच इज 107/100x प्लस 105/100y, 100 उधर ले गए 116500 हो गया, ये आ गया।
अब जब भी इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी x और y के कोफिशिएंट चेंज हो रहे होते हैं, what we do is we first add the two equations and then subtract the two equations to get another two equations जिसको सॉल्व कर लेंगे, जो छोटी हो जाती है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 212x प्लस 212y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 0 0 5 प्लस 7 12 13 3 2 3 3 2 0 0। तो अब अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो x प्लस वाई हो जाएगा 2 3 3 2 0 0 बाय 2 1 2। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है 2 3 3 2 0 0 डिवाइड बाय 2 1 2 1 1 0 0 मिल गया, 1100 मिलता है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1100। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा -x प्लस वाई, -x प्लस वाई आपको मिल गया 200, और अभी ऊपर से हमने निकाला x प्लस वाई जो है वो है 1100। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 2y आपको मिल जाएगा 1300, y हो जाएगा 650। ठीक है, y आ गया। अब y को पुट कर दो इधर इस वाली इक्वेशन में, -x प्लस वाई, तो -x प्लस 650 इज इक्वल टू 200 माइनस x इज इक्वल टू -450। तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 450। तो ये हो जाएंगे मेरे x और y इस केस में। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, 2 कॉमन निकाल के इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 100 आ गया, x प्लस वाई 1100 था पहली इक्वेशन से, वो लिख दिया, इनका सम करा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1200, है ना। 1200 मिलेगा तो मेरा इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया मेरा 1200, तो मेरा y आ जाएगा 600। अब y को पुट कर दो इधर, x प्लस वाई अपना 1100 है और y की वैल्यू क्या हो गई 600, तो वो हो जाएगा 1100 माइनस 600 दैट इज 500। ये मेरा x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a and b have certain number of oranges. a says to b if you give me 10 of your oranges। हम ऐसे इसको देख लेते हैं। एक ए, इनको विजुअलाइज करना सीखो इन क्वेश्चंस को। ए के पास मान लो x ऑरेंज है, बी के पास y ऑरेंज है। ए सेज टू बी इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज। अगर बी इसको 10 ऑरेंज दे देगा तो उसके पास y माइनस 10 बचेगा और इसके पास 10 और ऑरेंज आ जाएंगे। देन ए सेज आई हैव ट्वाइस एज मेनी ऑरेंजेस एज लेफ्ट विद यू। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30। फिर a और b का कंडीशन लगाओ। अब क्या बोल रहा है, अब b a से बोल रहा है। पहले तो सेम चीज कर लो, a और b और उनके पास x और y ऑरेंज। अब b सेज टू a इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, तो और मेरे पास y प्लस 10 हो जाएंगे। आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एज यू, तो x माइनस y क्या हो गया 20। पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30 और x माइनस वाई है 20। ऐड कर दो तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। अब y को पुट कर दो इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। तो ऐसे वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। Next question है, total railway fare for 5 members in 3 tier and 3 members in 2 tier is 2050, whereas total fare for 8 members in 3 tier and 5 members in 2 tier is 3350. Find the fare to be paid by couple traveling through 2 tier. तो अब क्या करो, fare of 1 person for 3 tier be x, 1 person for 2 tier be y.
अब पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 मेंबर इन 3 टियर प्लस 3 मेंबर इन 2 टियर इज 2050. दूसरी इक्वेशन 8 मेंबर इन 3 टियर प्लस 5 मेंबर इन 2 टियर इज 3350. इन दोनों को सॉल्व करना है. कैसे कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. समझा सर. ठीक, तो अब देखते हैं क्या आता है. यहाँ पे आ जाएगा 25x प्लस 9y इज इक्वल टू 0 5 2 1 0 और यहाँ आ जाएगा 24x प्लस 15y. यहाँ पे भी 15 होगा, सॉरी 9 लिख दिया, ये 15 होगा और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0 5 1 0 1 1 0 5 0. इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो x की वैल्यू मेरी आ जा रही है 200. x 200 है, पुट करो किसी भी इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जा रही है 350. y मतलब 2 टियर में. अब वो कह रहा है फाइंड फेयर ऑफ अ कपल ट्रेवलिंग इन अ 2 टियर. कपल ट्रेवलिंग इन 2 टियर मतलब 2 लोग जा रहे हैं, 2 टिकटें, इनटू प्राइस ऑफ 1 ticket in a 2 tier is 350, so they will have to shell out 700 rupees. ठीक है, अब इसके बाद 6G एक्सरसाइज बचती है, वो आप लोग एक बार लगा लो. कोई डाउट होंगे तो पूछना, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.